जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? गुरुदेव नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको माती जग में, तो खोजरी पिया को निज घट में, खो तीरथ भरत करम आचारा, ये अटकावे मग में, ये खोजरी पिया को निज घट में, खो जब तक शांत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में, खोजरी पिया को निज घट में, खो नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में, खोजरी पिया को निज घट में, खो पंडित काजी भेख शेख सबो, पंडित अटके रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में, खो यह तो भूले विषय वास में, यह तो बर्मद से इनकी रग रग में, बर्मद खोजरी पिया को निज घट में, खो इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मिले काऊ साध समग में, पिया खोजरी पिया को निज घट में, खो सतगुरु पूरे बहु समझा में, सत
वो तो एक है अलग में वो खोजी पिया को निज घट में को जय गुरुदेव को जो बताया ये साधन करने का ये गुप्त युक्ति है, गोपनीय युक्ति है। ये युक्ति, ये गोपनीय रास्ता ये उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने कमाई की है। बाकी इस रास्ते को कोई जानता नहीं। किताबों के पढ़ने से रास्ता नहीं मिलेगा, न किताबें पढ़ने से कोई इसको जान सकता। ये तो जब गोपनीय युक्ति महापुरुष बताएंगे और साधक प्रेमी उसकी साधना करेगा, तब जाकर के वो सफलता प्राप्त करेगा। तो साधन कमाई करेगा और कृपा गुरु की होगी। तो जब वो अपनी मंजिलें जब तय कर लेगा, तभी उसको गुरु का आदेश मिल सकता है कि इन जीवों को जगाना। और जब तक वो ये काम नहीं कर पाएगा तो ये किसी को आदेश मिलता नहीं है। फिर अपने अपने स्थानों पर वर्तमान नियम के अनुसार कमेटियां बना लेते हैं और कमेटी बना के एक अध्यक्ष बना देते, उससे कुछ होने वाला। इसमें ये काम नहीं होता, ये तो कुदरती काम है और ये स्वतंत्र है। इसमें इसमें अध्यक्ष नहीं कोई बन सकता। जो बना है वही बनेगा। जो इनको रास्ता दे सकता है, रास्ता बता सकता है, रास्ते में दया कर सकता है, जीवों को जिता सकता है, जीवों को साफ कर सकता है, सूरत को नाव के साथ जोड़ सकता है, ऐसा उसको अध्यक्ष कोई नहीं बना सकता। न अध्यक्ष के दायरे में है। ये तो स्वतंत्र है और गोपनीय विद्या है सबकी। इसमें कोई जात पात का, छोटे बड़े का ये नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी, ये करेगा या नहीं करेगा, जो चाहे तो कर सकता। ये ऐसी विद्या है, ऐसा रास्ता है, तो इसको वही जानते हैं और कोई जानता नहीं है। हम लोग ज्यादातर किताबें पढ़ने में लग जाते हैं। किताबें तो केवल इतना ही काम करती हैं कि फलाने वक्त में, फलाने समय में, उस समय में, उस सन में, उस युग में उस महात्मा ने यह कमाई की थी, जो उन्होंने ये कहा था, तो सबूत हो गया कि पिछले महात्माओं ने भी कमाई की अपने गुरु के द्वारा। उन्होंने जो रास्ता बताया कमाई की और जो प्राप्त हुआ वो उन्होंने कहा, तो प्रमाण है, सबूत है, ताकि आप ये न समझे कि नहीं एक ही दो पा चुके होंगे, दो ही चार औरों को नहीं। ऐसा नहीं, समय समय पर जो महात्मा आए उन्होंने अपने समय में बहुतों को पार किया और बहुतों को इस योग छोड़ दिया कि फिर वो आ जाएंगे, और बहुत जो है उनका संस्कार डाल दिए तो आगे हो जाएंगे। वो बहुत काम करते हैं, संस्कार भी डालते हैं, तैयारी भी करते हैं, पहुंचा भी जाते हैं, ले चलते हैं आधे रास्ते पर, कुछ कम रास्ते पर उसको, फिर उसके बाद में वो काम तो उनका जारी रहता है। आपको ये भेद मालूम नहीं है। तो कहने का यह है कि किताबें नहीं देंगे, किताबें वो लिखते हैं जो प्राप्त कर लेते हैं, वो लिखते हैं किताबें जिसने प्राप्त नहीं किया वो नहीं लिख सकता, तो पता ही नहीं और वेद ही नहीं जानता। तो आप, यह है नामदान जो आपको दिया गया और आपने कहा हमको भजन करेंगे, तो हमको भी इसमें प्रसन्नता हुई कि हमको लोग कहने वाले तो मिल रहे कि हम भजन करेंगे। अब तुम इसमें भजन करना छोड़ दो और जगत के रगड़े झगड़े में फंस जाओ तो क्या खुशी रहेगी?
तब तो आप पे नाराजगी रहेगी। बच्चा वही बच्चा है जो आदेश का पालन करता है, और वो बच्चा माता पिता का नहीं है कि जो आदेश का पालन नहीं करता। माता पिता उसी को चाहेंगे जो आदेश का माता पिता का पालन करता। ऐसे ही जो लोग महापुरुषों का पालन करते वचन का, उन्हीं पर कृपा विशेष होती है। बात भी ठीक। और उन वचन का पालन नहीं करते, न कुछ करते, कभी किया कभी नहीं किया। कभी सत्संग मिल गया तो इच्छा जगी तो चलो 2-4 दिन करें, 2-4 दिन 15 दिन किया फिर छोड़ दिया। ऐसा करते तो जगत में फंसे रहते हैं। तो हमको इस बात की प्रसन्नता होगी कि आप कमाई करके ले आओ और आप सुनाओ कि हमने भजन किया, ध्यान किया, उसमें ये पाया। वो जो धन है जो कमाई करो वो मिलना चाहिए उसमें। और ये जगत के ये इसमें कहोगे हम ये सामान दे देंगे, ये कुछ नहीं है, ये कुछ है नहीं है, इससे खुशहाली नहीं है। इससे तो तुम्हारी फसावट है और तुमको इससे भ्रम पैदा हो जाएगा। तो तुम साधन भजन न करके बल्कि दुनिया का साधन भजन उन सामानों का करने लगोगे। इसलिए होशियारी से रहो और सबको परखते रहो। अपने घर में परिवार को पहचानते रहो कि हम जो भी कर रहे हैं वो इनको पसंद है कि नहीं है। तो आपको सब पता चल जाएगा। परख पहचान करो। कितनी भी मेहनत करोगे, चाहे जितनी भी जी तोड़कर, वो खुश नहीं हो सकते। लेकिन आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? उनका कर्जा है, वो कर्जा कमा कमा करके देना और खुश नहीं होते। ये कर्जे का देश है। इसमें मित्र बन करके देना लेना, पति पत्नी बन करके देना लेना, बच्चा पिता पुत्र बन करके बदला लेना, अड़ोसी पड़ोस बन के मजदूरी करके देना लेना, उससे भी मजदूर बनोगे, समझ गए। और फिर क्या किसी का नौकरी चाकरी करो, वो भी देने लेना। ये देने लेने का देश है। या इसमें फंस गए तो भजन चला जाएगा। अब आप सुनो ध्यान से। बहुत लोग चले गए और बहुत आज चले जाएंगे, और यही वो लोग रह जाएंगे जो सेवा कर रहे हैं मंदिर में, मंदिर के साथ जो भोजनालय में, क्योंकि सैकड़ों आदमी लगे रहते खाना बनाने में। तुम्हारे यहाँ 2 आदमी 3 आदमी 2 बच्चे 2 स्त्री पुरुष में लगे रहते हो तो 100 आदमी तो कम है। 100 आदमी लगे हुए तो मतलब है वो लगे रह जाएंगे। फिर उनकी टीम आ जाएगी, दूसरों की तो ये चले जाएंगे, तो वो फिर बनाएंगे, फिर वो ये काम करेंगे। ये सब टीम लगी हुई है, टोली आ रही है और जा रही है। 20-20 दिन 15-15 दिन की टोली बना के आते, 20 दिन 15 दिन रहे। फिर रहते रहते कुछ इच्छा हुई कि नहीं 15-20 दिन हम और रहेंगे तो रह जाते हैं, और बाकी चले जाते, उनकी जगह आ जाते। इस तरह से प्रेमियों की टोलियां बराबर, कहीं से 10, कहीं से 5, कहीं से 20, कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 200 और कहीं से 300 आ रही है और निरंतर और बराबर सेवा कर रहे हैं। सेवा करते हैं, सब तरह की सेवा है और सेवा के साथ हम रहते हैं। आपने देखा कि जहाँ आप सफाई कर रहे थे मैं आपके बीच ही में था, सफाई के बीच में था, और कितनी सफाई आपने की और आपके साथ रहा। 2 घंटे लगे, 2 घंटे में कितनी सफाई हो गई। तो आपको रात को भी मिलता हूँ और दिन में भी आपके साथ रहता हूँ, और फिर सत्संग जो होता है सुबह शाम उसमें आपके साथ तो साथ ही साथ तो रहता हूँ और क्या। और आपको देखता रहता हूँ और समझता रहता हूँ इसको। और ये है कि कुछ न कुछ आपको देता रहता हूँ, कुछ लेता भी हूँ, कुछ देता भी हूँ, कुछ बेकारों को भी गिरवाता हूँ, कुछ अच्छा भी देता हूँ आपको। ये सब काम होते रहते हैं। चले सूरत सोई बहुत
काहे को पूजी अपनी खो। कहते सूरत तू जल्दी जाग जा, क्यों अपनी पूंजी को खराब कर रही। और पूंजी क्या है? अमूलक धन है, श्वास। ये जो नाक पे मुंह से निकलती है ये असली पूंजी है। कहते हैं पूंजी को क्यों खराब कर रही, तू जाग जा और चल इस पूंजी को खत्म कर, और तू सो जाएगी तो बस सोती रह जाएगी। जा अब महात्माओं के सत्संग में आओ तो जगा दे, परिवर्तन निश्चित होता है। आदमी सत्संग सुनता है तो बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, श्रद्धा आ जाती है, इच्छा जाग जाती है। ऐसा नहीं है कि सत्संग का असर उस पर होगा नहीं, बहुत असर होता है। एक पत्थर पानी में पड़ा है, बाहर के पत्थर पानी से बाहर है, उसमें गर्मी जाड़ा बरसात सब लगती है, लेकिन जो जल में पड़ा है वो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर के पत्थरों से बहता रहे। अच्छा है कि पानी में पड़ा है, ठंडा है। ऐसे ही सत्संग में बने रहो तो बाहर के लोगों से लाख डर जाती है, क्योंकि बाहर तो गर्मी का तूफान चल रहा, तो उसमें मतलब जल रहे हो, और सत्संग में आओगे तो ठंडे रहोगे, वो गर्मी आपको नहीं व्यापेगी। तो सत्संग में पड़े हो तो बहुत तरह ठंडा रहेगा, और जो तुम बाहर निकल के गए तो वहाँ गर्मी गर्म है, आपका सब शरीर चलेगा। तो बहुत सत्संग के बड़े लाभ, और सत्संग से सब समझ आ जाती है हर चीज की, क्योंकि ये तो आपने कभी सबने सुना नहीं, ये जो आपको सुनाया जा रहा है सुना ही नहीं आपने। अब सूरत जाग चल, तू सोई बहुत है, यानी बहुत तेरा समय निकल गया। कितने बार मनुष्य शरीर पाया तू नहीं चली, जैसी कि तैसी रह गई, और तूने गंदगी ला दी तो बस 84 में चली गई, मनुष्य शरीर नहीं मिला। अब की मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिल गया, अमूलक पूंजी है, काहे को खोती। अच्छा इसमें खोकर के क्या मिलेगा? कुछ मिला तो बताओ कि ये मिल जाएगा। जिनको मिल गया है अभी दौड़ करके आए वहाँ गाड़ी से, और मैदान में ठहरा और कह लगे महाराज कृपा कर दीजिए, दया कर। तो उनको तो सब मिल गया, जब कुछ नहीं था तो सब मिला, अब आए तो बड़े दुखी, बड़े कले। बताइए अब ये हालत है। तो कहते हैं सूरत तू जाग, तू बहुत सोई है, क्यों अपनी पूंजी खोती है, चल जल्दी से तू जाग जा। अब वही बात है कि दया होते हुए भी ठुकराते हो। जब रास्ता देते हैं नामदान का और आपको भेद बताया तो मतलब उसको ठुकरा देते हो। इच्छा तुम्हारी कुंड हो जाती है, मैली हो जाती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है, जगत वासना में लिप्त हो जाती है, इसमें फंस जाते हो। अब सूरत तो वो चेतन है, और श्वासों की पूंजी आपको शरीर में मिली, जिसको क्यों खो रहे? अरे सूरत के जगाने में और मालिक के प्राप्त करने में इसको लगा। असली तो यह काम आपका, और तुम सो करके इस पूंजी को इसमें लगाई हो, तेरे पल्ले क्या पड़ने वाला? ये क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रह जाए। चल तू जल्दी से अपने घर की तरफ। वहाँ पर कहते हैं अरे चल रास्ता ले ले, देर मत करो, बहुत तूने सो लिया, अब की अवसर मिल गया मनुष्य जीवन का, अब फिर मिलेगा नहीं, इसलिए अभी ये काम कर ले। बोलो पकड़ ले सतगुरु की तूट, नाम गए दूर करो सब। तू क्या कर, अपनी पूंजी से जो इन सबको पकड़ती है ना, सहारा लेती है, तो सदगुरु को पकड़ के सहारा ले ले। और वो क्या करेंगे? नाम का भेद दे करके सूरत को नाम की ओट में कर देंगे। ओट कहते हैं छाया, उसकी शरण में नाम की कर देंगे, उसके साथ जोड़ जाएंगे तो उस नाम की देख रेख इस पर हो जाएगी। फिर शब्द मिल गया,
ना मिल गया तो कहीं जा नहीं सकती, कहीं किसी होने में नहीं जा सकती 84 में, और जलना मरना भी नहीं होगा। उसकी ओट में हो गई ना, उसको पकड़ लिया, उसके सहारे हो गई, तो कहते गुरु के पास जा, वो दे देंगे दया करके तुझे नामदान, और जब तू पा जाएगी तो घाट पर बैठ करके सूरत को शब्द के साथ छोड़ दे। अब उसकी ओट हो जाए ये कमाई, जब हम उसके सहारे हो गए तो हमको कोई भय नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि नाम ही गया है, नाम ले जाएगा। अभी नाम से अलग हो गई तो कहाँ किसके सहारे जाएगी? निराधार, उसका कोई आधार तो है नहीं। ऐसे इससे निकाली उसमें, उससे निकाली उसमें, कोई आधार तो है नहीं शरीर से बाहर जाने का। तो कितनी कृपा गुरु करेंगे, कितनी दया करेंगे। इसके लिए अच्छी तरह से अभी से जानिए। सत्संग जो सुना जाता है जागने के लिए, उसको पता चल जाए कि 100 की पूंजी है, यही है। ये पूंजी जल्दी जल्दी निकालो नाक से, और मुँह से जल्दी खत्म हो जाओ, और धीरे धीरे निकालो तो देर लगेगी, आपको देर लगेगी, और धीरे धीरे निकलेगी तो आयु जल्दी खत्म नहीं होगी। और श्वासों में पूंजी निकल गई, आयु खत्म, महीना खत्म, वर्ष खत्म हो जाए, कम हो जाएंगे और जल्दी चली जाए। बजाय 70-80 के वो 40 में चली जाए, 30 में चली जाए, 50 में चली जाए, तो उसको 20 बरस का घाटा हो गया। इसलिए पूंजी को संभाल के रख और काम लगे। बोलो काले अब मारे छिन छिन चोट, शब्द संग डारे कर्म की। कहते एक काम कर, खाओ तो छिन छिन वो चोट मार रहा, क्योंकि निराधार शब्द से जब अलग हो गई तो चोट मार रहा, और बराबर खड़ा हुआ है तलवार लेकर के कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। तो छिन छिन चोट, और ले जाकर खींच करके तो छिन छिन मारेगा, वो छोड़ेगा। छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, जो छोटा वक्त होता है उसको छिन कहते हैं, और उससे छोटा और कोई होता नहीं। कहते हैं काल मारता है, और तू क्या कर, शब्द की ओट में हो जा। तो कर्म की पोठ यानी कर्म की गठरी, कर्म का पहाड़, इसको तो मतलब गिरा देगी। जब ये साफ हो जाएगा, गिर जाएगा, कर्म का जो कुछ भी पाप पुण्य गिरेगा, तो बस फिर काल चोटी मारे, तब तो तेरा सहारा नाम का हो जाएगा। फिर क्या देने लगे? अब वो काम नहीं करती कि घाट पर बैठ करके और नाम की आवाज को सुने और जल्दी से जल्दी इस गति को उतारे, तो दया भी नहीं लेते और कुछ भी नहीं करते हो, और इसको इकट्ठा करते हो। संसारी वासनाओं को, इन्हीं छाया को इकट्ठी करते हो कि मेरे काम आ जाएगी, और छाया धोखा ले जाती और धोखा देगी। अब बड़े बड़े राजा जिम्मेदार आए, फकीर हो गए, खाने तक को मोहताज हो गए। अभी जब साधन करता था, स्वामी जी महाराज के जहाँ सामने जब इनको बताया करता था कि जब चले गए तब तो जवान कोई, उसके पहले तो नहीं, लेकिन फिर भी ये कहता था उनसे कि देखो तुम लोग समझ जाओ, तुम्हारा सबका राज जाने वाला है, अभी से समझ जाओ और तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरी बात को झूठा मानते थे, और मैं इसलिए नहीं उनसे कहता था कि गुरु महाराज मौजूद, और जब गुरु महाराज चले गए तो उनसे साफ कहा कि अब होशियार हो जाओ, अब ये तुम्हारा सबका छोटा है, बड़े का जमींदार जागीरदार जितने भी छोटे बड़े राज सबका चला जाए, परिवर्तन हो जाए। ऐसा परिवर्तन हुआ कि सब तमाशे देखते रह गए। अब वो बातें लोग कहते हैं कि बाबा जी ने कहा था, हमने सुना था, और हम जगह दाने दाने को पहुंचा गए। जिम्मेदार जागीरदार उनके बच्चों की हालत को देखिए, खाने को ठिकाने दे, क्यों खेती करने से गए, मजदूरी करने से गए, रुपया पैसा तक चला गया, वो सब उड़ा उड़ दिया, उसमें अपनी जमीन जायदाद सब छिन गई। तो बताओ छोटी मोटी जमीन में क्या गुजारा कर सके?
ये तब ये फिर भागे कि अब तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो इसमें तो राजनीति में कूद पड़े, चलो इसी से पेट पाले, अब और से पेट पाले, नहीं इधर के रहे न उधर के रहे। तो ये है छाया, एक गायब हो जाए उसके लिए रोता है, चिल्लाता है, सब चिल्लाते। नए नए धनी और पुराने पुराने धनी बर्बाद। अब नए जा रहे हैं, अब पुराने आएंगे, अब ये जाएंगे। ऐसा समय आपको सब कह रखा, जितने भी अभी धनी है ये सब पीछे पछताएंगे बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद नए आएंगे, ये खत्म हो जाएगा रो रो करके। बोलो, मैल मन क्यों नहीं अब तू धोत, शब्द संग सूरत क्यों नहीं तो तुझे मैल धो दे, क्योंकि साबुन तुझको मिल गया। साबुन क्या है? नाम शब्द है। कहते हैं उस सूरत को क्यों नहीं जोड़ता, अरे उसके साथ क्यों नहीं शब्द के साथ लगाता, जो तेरे ऊपर कोई गंदगी रहे नहीं। अब धो डाल, इस मनुष्य शरीर में जो बचा है सांसों की पूंजी लेकर के, अरे धो ले, जल्दी जाग जा, नहीं तो ये समय निकला जा रहा और फिर काल नहीं जाएगा घसीट करके, क्योंकि वो नाम की ओर में जाएगा तो घसीट नहीं सकता, वहां आएगा ही नहीं, नाम से अलग होगा उसको घसीट ले जाएगा। तो कहते क्यों नहीं नाम के साथ जुड़ता है, जल्दी कर, देर क्यों करता, समय क्यों हो रहा। सबको उपदेश करते हैं, जब आत्मा आते हैं सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। और कोई उनको ये नहीं कह सकता वो जात पात की मधुआ है, यह जात पात के रगड़े झगड़े कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान उनके यहाँ वो तो रूए हैं, जीवात्मा है, शब्दों से उनको जीवात्मा कहो, सूरत कहो, रूह कहो, राधा कहो, सीता कहो, और कोई सब नाम समय समय के रखे हुए। लेकिन बात यह कि चीज तो एक है, उसके लिए उपदेश करते हैं। और मनुष्य शरीर जो आपका थोड़े दिन, बोलो, निरख ले घट में अद्भुत ज्योत, होलिया सत्य गुरु भक्ति सो। कहते हैं भाई तू जल्दी कर, इसी घाट पर, दोनों आंखों के घाट पर जल्दी कर, और घाट खुलेगा तो सामने निरख ज्योत, 3 लोग की ज्योत जल रही है। कहते हैं उसको निरख, यहाँ से गुरु जो है भक्ति का स्रोत खोल देंगे, खुल जाएगा, तब तू पालन करने लगे, आज्ञा का, आदेश का पालन करेगा। ये भक्ति का फिर टालेगा नहीं, तो कहेगा इसको करना है, इसको करना है, ये करना है, इससे पीछे हटेगा नहीं। फिर तो ये कहेगा जान चली जाए, कुछ हो जाए, तकलीफ कुछ मिल जाए, बाधा कुछ आ जाए, लेकिन हटेगा नहीं, उसको कहते हैं भक्ति। अब किसी को अगर कह दे कि आग में जलो तो आग में जल जाए, आग में जलेगा, आग में जल जाएगा वो, ये बात उसे कुछ नहीं, भक्ति का स्रोत है। जब सामने ज्योत चली और साक्षात्कार दर्शन हुए तो भक्ति के, यानी भक्ति की किरणें यानी प्रकट हो गई, चारों तरफ छा गई, और प्रकाश है, उनमें अमृत है। तो उसको पिएगा कि ये खार, नमक को पिएगा, खट्टा, अरे खट्टा है ये सब, ये जितने भी जगत के भोग हैं सब खट्टे, इसमें मीठा एक भी नहीं है। लेकिन न मिलने के कारण कि तुमको अमृत मीठा नहीं मिला, इससे तुमको पता नहीं चलता, और बहुत दिनों से ही खा रहे हो, समुद्र के किनारे रहते मीठा पानी नहीं मिलता तो खारी से रोटी बनाते, सब्जी खारे से बनाए, खारे का, उनको मीठे का क्या स्वाद आएगा। अगर मीठा पिलाइए तो कहेंगे ये अच्छा नहीं, हम ऐसा ही लाओ जो नमक का है। तो अमृत की आदत पड़ जाए तो ये क्या है, कुछ नहीं। बोलो, हित कर कहता सुन सुरते बात, गोता मत खा मूर्ख साथ। मैं कहता हूँ हित की बात, अरे सुरत तो हित की बात सुन ले, क्यों जगत में गोता 84 में खाती, जन्म मरण में क्यों फंसती है, आपकी तू नाम की कमाई कर ले।
अब तुझे शुभ अवसर और अच्छा सुलभ समय मिला, इसमें कमा ले नाम की कमाई। जितनी तू मेहनत शरीर से ये सब करता है मनोइंद्रियों से, उतनी मेहनत नाम की कमाई में नहीं। वो तो एक तरफा चीज एक ही है, और ये तमाम चीजें उसमें तमाम, इसमें चित्त, इसमें मन, उसमें बुद्धि, इसमें इंद्रिया तमाम फंसी रहती है, नहीं तो वो नहीं तो वो, इसमें और इधर में एक ही है कि तू नाम की कमाई कर ले, बस एक ही से जुड़ना। और यहाँ तमाम चीजों से जुड़ना, तो तमाम चीजें तो अपनी है नहीं, और नाम है एक। कहते उसकी कमाई कर, क्यों गोता खाती, आपकी कमा ले, जल्दी कर, देर मत कर। और गुरु ये आपके ऊपर कृपा करेंगे। बोलो। काम संग बहती दिन और रात, मेरा कोई भटक भटक अब कहते हैं कि देख तू काम के साथ कामना, इच्छाओं के साथ, जगत के नासिक यानी मतलब ये नासमान जो इच्छाएं होती है उनके साथ तो उसके भटकता है। और भटकते भटकते 84 भोगते भोगते जन्म मरण होते होते अब कि तुझको ये गात ये दाव मिला मनुष्य शरीर का, इसी को गात कहते। अब की दाव मिल गया और अब की अपना काम नहीं कर रहे, कोई पराया काम, तो पराया काम तो बस पराया को चली गई, अपने आने चाहिए, अपने का साथी नहीं हुई नाम का, और उसके बाद पर्दों का साथी हो गई। जैसे पर्दे नासमान, जो भी पर्दा कोई मिलेगा वो सब बात देगा। अनमोल मनुष्य शरीर यही है जो आपको मिला है, इसको क्यों होता है, आपकी कमाई करने। बोलो। लगा देश नौका सत्य घाट, मिटा ले प्यारी जम की घाट। कहते हैं कि आपकी बार क्या कर, जो सतगुरु का घाट है, सतगुरु का जो दरवाजा है, कहते वहाँ तू प्यारी बैठ जा और बाट के वही सिमट के आ जा, इधर आ जा तो तुझे किनारे लगा दिया जाएगा, यानी नाम के साथ जोड़ करके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। फिर जब की जो चोट पड़ती है जन्म मरण की शरीर से निकालने और डालने के खत्म हो जाए, ये सब खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। बोलो। छोड़ दे मन से सब उत्पात, रखो नहीं मन में जाते और पात। कहते उत्पात सब छोड़ो, क्यों छोटा बड़ा समझते हो, सब है, इनको सबको समझो। जितने भी गांव में जातियां रहती हैं सब सेवा है, कोई गधे से काम करता है, कोई बैल से काम करता है, कोई सिर से काम करता है, कोई झाड़ू लगा काम करता है, कोई बढ़ईगिरी का काम करता, ये सब जो अंग बने हुए हैं सब सेवा है। जात पात का क्या, ये लोहार है कह दिया, नहीं पंडित है कह दिया, नहीं ठाकुर है, छत्री है, ये पढ़ाते है, ये सब क्यों ये करते हो, ऐसा क्यों सोचते हो, ये जात पात ये पात है, इसमें मत पढ़ो। सब मनुष्य अपना काम जिसको सिखा दिया गया वो कर रहा, वो पुश्तैनी काम हो जाता है। जिसको झाड़ू लगाना सिखाया झाड़ू लगाएगा, बढ़ई का काम सिखाया अपने बच्चों को बढ़ई काम सिखाएगा, जिसको मास्टरी का काम अपने बच्चों को मास्टर बनाएगा, जिसने जो काम किया उसको वो काम सिखाएगा, उसको उसी तरफ ले जाएगा वो बजा। तो क्यों, अगर मान लो कि आप बढ़ई का काम नहीं जानते झाड़ू लगाना, तो कोई तो चाहिए, आप तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्या आपने तो उसको किया नहीं। तो जब आपने नहीं किया तो काम जल्दी नहीं हो सकता। अब जिसने कभी फड़ुआ नहीं चलाया वो नहीं चला सकता, क्योंकि उसने हाथी में कभी नहीं लिया, तो कैसे चला, कोई फड़ुआ चलाने वाला चाहिए ना। तो क्यों, वो सब सेवक है, आप भी सेवक हो, आप लिख पढ़ के पढ़े लिखे हो, पढ़ाते हो, तो आप सेवक हो, आप भी सेवा करते हो। जो झाड़ू लगाता है वो भी सेवा करता है, मतलब, और जो मतलब है कि अनाज पैदा करता है वो भी सेवक है, जो दफ्तर में काम करेगा वो भी सेवक, सब लोग अपनी अपनी सेवा काम। तो गंधारी के 101 थे, अब सब लड़के और सब बबुए बैठ जाए तो पहचान ही नहीं पाती, 101 बच्चे थे उसके,
तो 100 बच्चे 100 बगुए, 100 बगुए और 100 बगुओं के लड़के, तो क्या पहचान पाएगा? क्या वो पहचानेगी? समझ गए? और एक को कह दिया तुम झाड़ू लगाओ, एक को कह दिया ये, एक को कह दिया ये तुम बढ़ई का काम करो, तुम मास्टरी का काम करो, तुम ये रक्षा का काम करो, तुम ये काश्तकारी का काम, खेती का करो। सब काम अलग अलग बताए और शाम को काम करके नहा धो के अपनी माँ के पास बैठते रहे। तो वहां तो कोई छुआछूत, द्वापर में तो कोई थी नहीं, कोई छुआछूत। और आप यहाँ छुआछूत को लेके बैठे, इतना सब कुछ जंजाल मिट गया और फिर भी पकड़े हुए खाली झगड़ा उसमें कि ये छोटी जात का, हम बड़ी जात के, ये बहुत ऐसे और कुछ नहीं। यानी तुम होटल में खाते हो, दूसरे बर्तन में खा लो, किस बात का है? जब उनके यहाँ खा लिया, उनके यहाँ खा लिया, उनके तो क्या है? तुमको क्या पता होटल में कौन रहता? होटल में तो रहते हैं जो भंगी होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं होटलों में, दूसरे शहर में चले गए, उनको कौन जानता? तो तुम उनका बना वो खाते हो, तुम अपना बना के खाओ, तब तो समझा जाएगा तुम बड़े पाक रहते हो। तो अपना बना खाओगे नहीं, बड़े बड़े भैया घर आओगे तो बस खाओगे। वो एक दफे विश्वामित्र अपने ले गए राम और लक्ष्मण को कश्मीर में। वहां गए तो वहां लंबा कुर्ता, यानी इससे लंबा, इतना लंबा, इससे तो उसी से रोटी पकड़ेंगे, उसी का कटोरी पकड़ेंगे, रोटी भी उसी पर रखेंगे और सब्जी की कटोरी उसी पर रखेंगे और उसी को कपड़े के साथ और रोटी पकड़ के खाएंगे। तो अब ये गए तो वहाँ तो दरवाजे पर विश्वामित्र ने सब कपड़े उतार दिए और फिर बदल दिया। तो राम गए, सब देखते रहे, ये क्या? तो सबके यहाँ खाते रहे, सबके यहाँ जो खिलाया इतना कुर्ता और इतना सबके यहाँ बैठ करके सबके यहाँ खाते रहे, ये सब देखते रहे। और जैसे ही लौट करके जब अपने यहाँ बॉर्डर पर आए अपने क्षेत्र में, कह घड़ो, कपड़ा फेंक दिया, उसको छूना नहीं, बिल्कुल एकदम। कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप तो वहाँ कपड़े में पकड़ के रोटी खाते थे, हाथ पर रख करके खाते थे, और ये और अब आप ये कपड़े, और कह जाओ आप छूना नहीं। अरे कह लगे जैसा देश वैसा देश, वो देश ऐसा था, वहाँ ऐसा कर रहा, ये तो देश नहीं है, ये तो छुआछूत का देश है, कुछ नहीं, तुम छू नहीं सकते हो। असली बात ये कि अगर रखो तो बिल्कुल पाक साफ रहो, तब तो ठीक है, लेकिन वैसे कुछ तो कहते हैं जात पात के रगड़े झगड़े में मत रहो, सब मनुष्य, सब, बाहर से तो कोई गंदगी नहीं है। अरे भाई वो जो भी है वो सब नहाते, गंगा जी में नहाते, जमुना जी में नहाते, कुएं पर नहाते, नल पर नहाते, तालाब में स्नान करते, तो जब सब नहाते हैं तो तुम भी नहाते हो। उनके अंदर मलबूत सब, आपके अंदर मलबूत, क्यों आप परहेज करते हो? वो बुरे काम पे परहेज करो जो जीवात्माओं को सताता है, यात्रा देता है, उससे उसके बाद में बैठो, उससे दूर रहो। ये कहा था छुआछूत कि जो तंग करता है, जिसमें बुरे आचरण है, बुरे विचार है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, चोरी, उसके बाद मत बैठो। छुआछूत तो इस बात की थी, ये जात पात की छुआछूत है, और आपने इस सबको तो हटा दिया। चोरी करते रहो, सब ब्राह्मण भी चोरी करे, क्षत्रिय भी करे, सब करे, और बस छुआछूत होता, तो आप उसका क्या पालन करते? कुछ नहीं करते। तो वही महापुरुष कितनी समझौती देते आपको तरह तरह से कि भाई किसी तरह से समझ करके चित्त का, मन का, वासना का बंधन टूट जाए और तुम जल्दी से जल्दी नाम के साथ साफ होकर के जुड़ जाओ और उसकी ओट में आ जाओ, सहारे में, तो नाम आपकी रक्षा कर लेगा, नाम ही रक्षा करेगा। वही सब जीवों की हिफाजत करता, और उससे दूर रहोगे तो कुछ नहीं करेगा। वो तो कहा था उसने कि भाई हमको छोड़ना नहीं, तो और तुमने उसकी बात को माना नहीं, तो तुमने छोड़ दिया नाम को, शब्द को छोड़ दिया, अब अलग हो गए, मारे मारे पड़ते हो, और जब से जुड़े नहीं हो तब से आज तक तुम्हारा भला नहीं हुआ। बराबर मतलब यही जन्मों मरो यही, और एक बार अगर जुड़ गए तो फिर जन्मों मरना खत्म। इसलिए कहा ये सौगात जो आपको मिली है, ये दांव मिला मनुष्य जीवन का, ये इसलिए मिला कि तुम अपना वक्त खो दे रहे हो,
पूंजी की बचा करके हिफाजत नहीं कर रहे। बोलो। बिगन ये भारी बुद्धि भर मात, कहूँ क्या कौन सुने मेरी कहते हैं कि ये बहुत भारी बिगन है और बुद्धि को भरमा दिया। अब किसी को अगर समझाया जाए तो नहीं समझ जाते। तो महापुरुष सब आकर के कहते कि भाई बताओ मैं किसको समझाऊं। ये मानते नहीं, ये अपना सिवाय नुकसान करने के और कोई लाभ नहीं करते। और कहता हूँ तो अपना लाभ कर लो तो नहीं मानते। बहुत समझाते 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 महात्मा मतलब ये है कि और समझते नहीं। बोलो। करे कोई सतगुरु तो निज दात, नाम का भेद लखा धुन पाया। कि कोई सतगुरु का प्रेमी कोई सेवक बन जाए, दास कहते सेवक को आज्ञाकारी को कहते। कोई अगर बन जाए तो फिर उसके लिए नाम की बख्शीश कर देते, उसको देते। और जब तक वो सेवक नहीं बनेगा, यानी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो नाम चेतन जागता है, वो सुनता समझता बहरा थोड़ी है, देखता है सुनता समझता जानता। इसलिए वो आपको अमूलक धन जब ही मिलेगा जब सेवा आदेश का पालन करोगे तो मिल जाएगा। और वही असली चीज है, आप वही आपका रतन है। और नाम नहीं मिला, शब्द नहीं मिला तो कुछ नहीं, सब खार है, नमक है सब। बोलो। कहे ये सतगुरु पूरे अचरज बात, मेरे जब सत्संग शरण समान। कहते हैं भाई ये आश्चर्यजनक बात है, सबको मालूम होती है। क्यों? तुरंत किताबें टटोलते हैं कि भाई भागवत में तो नहीं लिखा नहीं है, वेद में लिखा नहीं, 6 शास्त्र में नहीं लिखा, 18 पुराण में नहीं, ये कहाँ से बात को ले आए? तो मतलब फौरन बुद्धि भरमा जाती। आश्चर्य ये कौन सी बात? गोस्वामी जी महाराज और कोई भी जब सत्संग करते रहे तो कहते भाई ये क्या है, तो हमने कभी नहीं सुना। पंडित कहते हैं, शास्त्री कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हमने कभी नहीं सुना। तो आश्चर्यजनक बात तो नहीं। अब ये कलयुग के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है, अगर वो सुनाई जाए मालिक को प्राप्त करने वाली, कि तुम भी पा सकते हो, तुम भी मनुष्य शरीर में बैठे हो, तुम्हारी जीवात्मा भी जाग सकती है, आँख खोल सकती है, और तुम भी उसको देख सकते हो, तुम भी अपने घर में जा सकते हो। आश्चर्य लगता। और लोग जो है मुकुर जाते, बदल जाते। तभी महात्माओं ने चुप्पी साध ली कि चलो कोई सेवक प्रेमी बनेगा, चलो उसको दे दिया जाएगा, इसका समय क्यों नष्ट किया जाए। अब वो कहते हैं सत्संग को पकड़ लो तो ये चीज मिल जाएगी। सत्संग पकड़ लोगे तो चीज मिल भी जाएगी और समझ में भी सब आ जाएगा। सत्संग मत छोड़ो, सत्संग एक सार है, वही खास है। असली यत्न तो सत्संग में होगा, देख करके कुछ होने वाला नहीं है। सत्संग से ही समझ आएगा, सब विचार बहुत सब समझ में आ जाएंगे। ज्ञान अज्ञान आगे का पीछे का, भौतिक है आध्यात्मिक है, सब समझ में आए। सत्संग मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो सब लोग आश्चर्यजनक बात है। अब वो ऐसा क्यों? हम तो जब यहाँ थे, जब ये नहीं बना था, तो कहते एक बाबा आया, मतलब लोगों को गंगा जमुना नहीं जाने देता। हमने कहा भैया हमने तो कभी नहीं रोका, हमने जाओ तुम खूब अच्छी तरह जमुना में स्नान करो और मंदिर में जाओ, और कोई तुमको घाट पर मिल जाए या मंदिर में तो उसको दक्षिणा भी दे आओ। हमने तो कभी रोका नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा जो तुम दे सकते हो अपनी इच्छा से दे दो, हमने नहीं रोका। तो कुछ का कुछ और अब पलट गया मामला, आपको सवाल हो गया। असल में जब तक निकट में नहीं आएगा, पास में नहीं आएगा, तब तक वो बात उसको आश्चर्यजनक उल्टी मालूम होगी। आश्चर्यजनक का मतलब कि उसको हम नहीं जानते और वो हमारे सामने, तो उसको सोचना चाहिए ये लोग ये क्यों बैठे हुए, आखिर इन्होंने कुछ समझा होगा तभी तो बैठे। अब वो नहीं समझते और धीरे धीरे सत्संग मिलने से समझ जाएगा। तो इसलिए है कि मनुष्य जीवन जो थोड़ा बहुत बाकी बचा, बाकी तो चला गया, बाकी गया। अब हम कहें कि हमारी फिर से
वो महाराज आओ पढ़ते हम सत्संग कर रहे रोने, वो वक्त निकल गया। अब जो आगे का बचा बस उतना ही है, और वो भी जब खत्म हो तब चलते रहा, क्या क्या चल दीजिए। ये अपना काम कर लो, उसमें ढील ढाल मत करो। जाओ सुस्ती और आलस करने का काम नहीं है, ये सुना जाओ, बदल जाते लोग। बोलो जय गुरुदेव।